सो इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे पहला और सबसे अंतिम जो हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य है वो शब्द की कमाई करना है। इस शब्द धुन को बैठकर ध्यान में सुनना है और इस शब्द धुन को जैसे जैसे आप ध्यान में बैठकर साथ संगत जी सुनेंगे तो हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान के कर्मों का जो जखीरा है वो निश्चय ही समाप्त हो जाएगा और हमारे जो अंदर के कपाट हैं वो खुल सकेंगे। और जब तक अंदर के कपाट नहीं खुलते तब तक ये जो हमारी सूरत है, हमारी नीरत है, ये नीरत बाहर के संसार को देखती रहेगी और जो सूरत है वो अंदर के ना जाने की बजाय बाहर की आवाजों को सुनती रहेगी। क्योंकि जब तक ये सूरत बाहर मुखी है, जब तक चेतना बाहर मुखी है तो तब तक साथ संगत जी जितने भी किए गए जो काम है, जितने भी किए गए कर्म है वो ना के बराबर है, उनका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सो इसलिए जो आपके अंदर विचारों की उथल पुथल हो रही है, जो इस जीव को परेशान किए जा रही है, बेचैन किए जा रही है, ऐसे विचारों की उथल पुथल, ऐसे नेगेटिव विचारों की उथल पुथल, पॉजिटिव विचारों की उथल पुथल, इनसे परे जाने के लिए, इन विचारों से और विकारों से पीछा छुड़ाने के लिए, इन अटकलों से और उलझनों से निजात पाने के लिए साथ संगत जी शब्द की कमाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये समझना है, ध्यान में बैठकर ये देखना है और अपने आप को मुकम्मल तौर से कसौटी के ऊपर कस कर देखना है कि जो ये विचार हैं जो हमारे अंदर हर समय हमें बेचैन किए जा रहे हैं, तो अब ये अपना आत्म मंथन करना है, आत्म परीक्षण करना है, अपने आप की निरख और परख करनी है और ये समझ लेना है कि जो विचार हमें संसार की तरफ ले जाते हैं, जो विचार हमें संसार की तरफ ले जाते हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, सदगुरु की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो शब्दों की और विचारों की अपने अंतर में जो उथल पुथल है, ये भी शब्द की कमाई से ही दूर होगी। तो जो शब्द हमें परमेश्वर की तरफ ले जाते हैं, परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, इन्हीं शब्दों को हमने पकड़ना है, इन्हीं विचारों को हमें पकड़ना है। और जो शब्द आपको संसार की तरफ ले जाते हैं, संसार के रिश्ते नातों के मोह की तरफ ले जाते हैं, जो शब्द आपको साथ संगत जी संसार में फंसने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो ये शब्द जो है ये काल के देश के शब्द हैं, काल के देश के विचार हैं। इन शब्दों के मकड़ जाल में नहीं फंसना। ऐसे विचार जो आपके अंदर मतभेद पैदा करते हैं, ऐसे विचार जो आपके अंदर मन के अंदर भेद पैदा करते हैं, और ये जो मत का भेद है और मन का भेद है, जो विचार आपकी बुद्धि में तर्क वितर्क पैदा करते हैं, निरर्थक बहसबाजी पैदा करते हैं, तो ये विचार साथ संगत जी हमने निश्चय ही छोड़ने पड़ेंगे
और जो विचार हमें साथ संगत जी इन मन के भेद से, मत के भेद से, इनसे ऊपर उठाकर हमें परमात्मा की तरफ प्रेरित करते हैं साहब संगत जी, जो शब्द हमें परमेश्वर की तरफ ले जाते हैं, उन शब्दों से हमने प्रेरणा लेनी है और वही शब्द हमारे प्रेरक शब्द हैं, प्रेरणादायक शब्द हैं। तो इसकी शब्द की कमाई करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शब्द की कमाई से ही हमारा सब कुछ अंतःकरण, हमारा बाहर का वातावरण, हमारा संसारिक जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही विचारों से साथ संगत जी अच्छा हो सकता है, सुगम हो सकता है, आसान हो सकता है। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये विचार ही हैं जो आज हम अपने संतों महापुरुषों के विचार सुन रहे हैं, उनके द्वारा जो किए गए अनुभव हैं और वेदों शास्त्रों ग्रंथों में जो लिखी गई जो वाणी है उसको पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हम ज्ञान चर्चा करते हैं। ये विचारों की ही शक्ति है। और ये जो मनुष्य है, ये विचारों की शक्ति का एक बहुत ही बड़ा भंडार है, बशर्ते कि ये ऐसे विचारों को अंगीकार करे, ऐसे विचारों को आत्मसात करे जो हमें सदगुरु की तरफ ले जाते हैं, परमेश्वर की तरफ ले जाते हैं, परम तत्व की तरफ ले जाते हैं, मोक्ष और मुक्ति के द्वार की तरफ ले जाते हैं। ऐसे विचारों की हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक अहमियत है। सो ये हमारे संतों महापुरुषों ने स्पष्ट तौर से हमें बताया है साथ संगत जी कि बिन शब्द अंदर अंधेरा, न वस्तु लहे न चुपके फेरा। बिन शब्द अंदर अंधेरा, न वस्तु लहे न चुपके फेरा। अर्थात जब तक आपके अंदर में शब्द प्रकट नहीं हो जाता, जब तक ये शब्द धुन प्रकट नहीं हो जाती, ये शब्द धुन ही परमेश्वर की जान है। और इस शब्द धुन के माध्यम से ही परमेश्वर, परमात्मा, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परम तत्व हमारी आत्मा को साथ संगत जी प्यार का संदेश भेजता है। और इसी शब्द धुन के ऊपर सवार होकर हमारी जो रूह है, हमारी जो सूरत है, चेतना है, इसी शब्द धुन के ऊपर सवार होकर, इसी शब्द धुन के साथ जुड़कर अपने निज धाम तक पहुंचने में सक्षम हो जाती है। इस शब्द धुन को सुनकर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई आत्मा के अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है, आपके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी कि आप परमेश्वर से मिलने के काबिल हो जाएंगे। और मातृभार की संतों महापुरुषों की वाणियां पढ़ने से सिर्फ संतों महापुरुषों की वाणियों को पढ़ने से, वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों की वाणी पढ़ने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। ये भली भांति समझ लेना चाहिए साथ संगत जी कि जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों महापुराणों में जो हमारे संतों के, हमारे रहनुमाओं के जो अनुभव लिखे हैं, वो हमें ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने जाना है, कहीं ना कहीं से हमारी जो आत्मा है वो पिछड़ी हुई है और उस
पे अपने सोर्स में मिलना है। परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने सारी मानवता को, समूची मानवता को एक संदेश दिया, एक उपदेश दिया। साध संगत जी, कह रविदास जपे जो नाम इस जात, अर्थात सदगुरु भगवान हमें समझा रहे हैं साध संगत जी, और हमें सचेत कर रहे हैं कि शब्द के बिना, नाम के बिना, ज्ञान के बिना सब कुछ निरर्थक है। और जो जातियों के, धर्मों के आधार पर, वर्णों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, रंगों के आधार पर मतभेद, रूप के आधार पर मतभेद, बारमुखी धर्मों के ऊपर मतभेद, धर्मों के धर्म प्रतीकों के ऊपर मतभेद, चिन्हों के ऊपर मतभेद, परंपराओं के ऊपर मतभेद, विधि विधानों के ऊपर मतभेद, पूजा पद्धतियों के आधार पर मतभेद, ये जो दीवारें हैं जो इंसान ने स्वयं बनाई हैं, ये सब मैन मेड हैं। और इन उलझनों में इंसान खुद बनाकर खुद फंस गया। और साथ संगत जी, खुद फंसकर ये हीरा सा जो जन्म है, ये कौड़ियों के भाव ऐसे ही निरर्थक लुटता जा रहा है। इसलिए हमारे संतों ने, रहबरों ने, रहनुमाओं ने हमें एक ही संदेश दिया है कि नाम की कमाई, शब्द की कमाई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। इसलिए शब्द की कमाई करनी है आपने, और सब ज्यादा से ज्यादा समय शब्द की कमाई करने के लिए लगाना है। क्योंकि संसार के जितने भी काम धंधे हैं वो किसी भी काम के नहीं है। वो सिर्फ जीव को फंसा सकते हैं, विचारों और विकारों के दलदल में फंसा सकते हैं, निकाल नहीं सकते। इन सब बातों से ऊपर उठने के लिए, मतभेदों से, मन के भेदों से ऊपर उठने के लिए और अभेद होने के लिए, साथ संगत जी, जैसे हमारे संतों महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है, उसके लिए साथ संगत जी हमने शब्द की कमाई करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये ध्यान से सुन लो और अपने ध्यान में हमेशा हमेशा के लिए इस बात को गांठ बांध लो, पल्ले में गांठ बांध लो कि एक समय में दो काम नहीं करने हैं। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, जहां पर आप लोगों को मुश्किल लगती होगी और आपको ऐसा सा महसूस होता होगा कि एक समय में एक ही काम करना है, एक समय में दो काम नहीं करने हैं। अगर आप सुमरण कर रहे हैं, जो आपको ज्ञान दिया हुआ है उसका सुमरण कर रहे हैं, तो फिर शब्द धुन को नहीं सुनना है। और अगर शब्द धुन को सुनने हैं तो फिर सुमरण नहीं करना है। क्योंकि हमारी जो तवज्जो है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो झुकाव है, वो एक तरफ ही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप ऐसा सोचते होंगे, सुनते होंगे, महसूस करते होंगे, अनुभव करते होंगे कि जब आप सुमरण में बैठते हैं तो शब्द धुन भी सुननी शुरू हो जाती है। तो आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, शब्द धुन को भी सुनने की कोशिश करते हैं और अपने सुमरण को भी जारी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है।
मैंने आपको बताया कि एक समय में एक ही काम करना है, दो काम नहीं करने हैं। अगर आप शब्द धुन सुन रहे हैं तो फिर आपका जो ध्यान है वो शब्द की तरफ ही होना चाहिए। और अगर आप सुमरण कर रहे हैं तो फिर ध्यान आपका सुमरण की तरफ होना चाहिए। लेकिन ज्यादा होता क्या है कि जो जीव है बाहरमुखी कर्म कांडों में फंसा रहता है, अपने बनाए हुए भगवान उन्हीं को ही पूजने में लगा रहता है। जितनी आस्था बाहरमुखी कर्म कांडों में, अगर इतनी तवज्जो, इतना ध्यान, इतनी कमाई हम अंदर की कर लें, वो जो समय हम बाहरमुखी कर्म कांडों में लगाते हैं, बाहरमुखी कर्म क्रियाओं में लगाते हैं, धार्मिक कृत्यों में लगाते हैं, अगर वही समय अंदर अपने शब्द में कमाई में लगाया जाए तो निश्चय ही हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एक समय में एक ही काम करना है, दो नहीं करने हैं। कभी कभी आप महसूस करते हैं, ऐसा करते होंगे, ऐसा अनुभव आपको होता होगा कि जब आप सुमरण करना शुरू करते हैं, जब आप भजन में बैठते हैं तो क्या होता है कि सुमरण के साथ साथ में शब्द धुन भी सुननी शुरू हो जाती है। तो जब ऐसा होता है साध संगत जी, शब्द धुन जब सुननी शुरू हो जाती है तो आप सुमरण भी करते रहते हैं और शब्द धुन को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। जब शब्द धुन सुननी शुरू हो जाए तो फिर सुमरण को छोड़ देना है। जो आपका वर्णात्मक नाम का जो सुमरण कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी शब्दों का नाम है, इस चक्कर में नहीं उलझना है। वो वर्णात्मक नाम है, कितने भी शब्दों का हो सकता है, यह चीज ज्यादा मायने नहीं रखती। जो निरंतर शब्द धुन को सुनना, निरंतर शब्द की कमाई करना, यही शब्द की कमाई है कि ध्यान में बैठकर अपने नेत्रों को बंद करके जो भी आपके अंदर में विचार आते हैं, विचारों की उथल पुथल हो रही है, कभी नेगेटिव विचार आते हैं, कभी पॉजिटिव विचार आते हैं, और ज्यादातर जो विचार आपके अंदर आते होंगे वो संसार की तरफ ही खींच कर ले जाते होंगे। क्योंकि जब आप सुमरण में भजन में बैठते हैं तो काल की जो माया है वो भी अपना पूरा पसारा कर देती है। मन आपके अंदर तरह तरह की लाइनें खींच देता है, तरह तरह का प्रभाव डालना शुरू कर देता है। तो इस काल की माया से ऊपर उठने के लिए, इन सब विचारों के मकड़ जाल से ऊपर उठने के लिए अपने अंतर में हो रहे शब्द को हमेशा जो सुनना है, इसी से ही साध संगत जी हमारा पार उतारा होगा, इसी से ही हमारा निस्तारा होगा। तो जब शब्द धुन सुननी शुरू हो जाती है तो अपनी तरफ जब रूह को खींचना शुरू कर देती है, आप ऐसा महसूस करते होंगे कि जब शब्द धुन सुननी शुरू हो जाती है, आपके अंदर में शब्द प्रकट हो जाता है और आपकी जो चेतना है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, ऊपर की तरफ सिमटना शुरू कर देती है। तो फिर आपने साध संगत जी जो सुमरण आप कर रहे हैं, जो वर्णात्मक नाम आप कर रहे हैं, उसको छोड़कर इस शब्द धुन की डोर को पकड़ना है और इस शब्द धुन की डोर को पकड़कर हमने अपनी चढ़ाई ऊपर की तरफ करनी शुरू करनी है। क्योंकि नाकों से नीचे नीचे में जितनी चेतना हमारी पड़ी है, जितनी जो रूह हमारी फंसी पड़ी है, इसको सबको समेट कर हमने ऊपर ले जाना है और इतनी कमाई करनी है, इतनी कमाई करनी है, इतना अभ्यास करना है
कि अपने निज धाम तक हम पहुंच सकें। इसी जीवन में हम अपनी जो कमाई करके, शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके, इस ज्ञान की कमाई करके हम अपने निज धाम तक पहुंचने में साध संगत जी सक्षम हो जाएं, समर्थ हो जाएं। तो जब शब्द धुन सुननी शुरू हो जाती है तो इस शब्द की डोर को पकड़ लेना है और ऊंचे से ऊंचे मंडलों में चढ़ाई करनी शुरू करनी है। तो एक समय में दो काम नहीं करने, ये मैंने आपको भली भांति बता दिया है। या तो सिमरन करो या फिर ध्यान करो, भजन करो। जब सुमरण करते हैं तो ध्यान नहीं करना, जब ध्यान करते हैं तो सुमरण नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी आपको युक्ति बता रहा हूं जिसमें आप ज्यादातर उलझ जाते होंगे कि सुमरण कर रहे हैं तो शब्द धुन प्रकट हो गई, शब्द सुनना शुरू हो गया, तो फिर सुमरण को छोड़ दीजिए, क्योंकि असली जो भजन है, असली जो कमाई है वो इस शब्द धुन को सुनना, इस शब्द के सुनने का अभ्यास करना, यही सबसे बड़ी कमाई है। सो इसलिए इन वासनाओं को, इन विलासिता को और तृष्णा को छोड़ते जाना, इनको छोड़ते जाना है। क्योंकि ये जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ऐशनाएं हैं, ये हमारे आत्म तत्व को, हमारी रूह को ऊंचे मंडलों से नीचे मंडलों में साध संगत जी गिरा देते हैं और फिर नीचे मंडलों से, निचले आंखों से नीचे से रूह गिर जाती है। तो इसको अपने फिर मकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। सो इसलिए शुरू में अभ्यास जब आप करते हैं तो आपको ऐसा सा खिंचाव महसूस होता है। एक खिंचाव संसार की तरफ ले जाने के लिए आपको खींचता है और एक खिंचाव परमेश्वर की तरफ ले जाने के, शब्द की तरफ ले जाने के लिए खींचता है। सो इन वासनाओं को, ऐशनाओं को, तृष्णाओं को, शब्द की कमाई करते हुए साध संगत जी यही चीजें आपके रास्ते में बहुत बड़ी अटकलें हैं, बहुत बड़ी रुकावटें हैं। सो इसलिए जो शब्द की कमाई करने वाला अभ्यासी है उसको इन वासनाओं को, तृष्णाओं को, विलासिताओं को छोड़